नमस्कार बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कबीर की साखियाँ पढ़ेंगे व समझेंगे। साखियाँ। बच्चों, साखी का अर्थ होता है आँखों देखी अथवा भली प्रकार समझी हुई बात। कबीरदास की साखियाँ दोहों में लिखी गई हैं। उन्होंने दोहा छंद का प्रयोग किया है। इन साखियों में उन्होंने भक्ति एवं ज्ञान के उपदेशों को संग्रहित किया है। साखियाँ। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केल कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगें, अब उड़ अनत न जाहीं। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केल कराही। हिमालय स्थित पवित्र सरोवर जो जल से भरा हुआ है, उसमें हंस क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगें, वो मुक्त होकर के मोती चुग रहे हैं। अब उड़े अनत न जाहीं, और वे अब कहीं उड़ कर के जाना नहीं चाहते। पहला अर्थ इस साखी का ये है। दूसरा अर्थ इस प्रकार है। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केल कराहें। मन रूपी सरोवर जो ईश्वर भक्ति से भरा हुआ है, हंसा केल कराहें, हंस अर्थात भक्त उसमें क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगें, अब उड़े अनंत न चाहें। वे मुक्त होकर के, अपने माया मोह से मुक्त होकर के मोती चुग रहे हैं, ईश्वर का आनंद ले रहे हैं, ईश्वर भक्ति का आनंद ले रहे हैं। अब उड़े अनंत न जाएं, वो इतने लीन हैं कि अब और कहीं नहीं जाना चाहते हैं। उनको ब्रह्मानंद की अनुभूति हो रही है। उस सुख की वजह से वो कहीं और नहीं जाना चाहते हैं, सिर्फ ईश्वर भक्ति में लीन रहना चाहते हैं। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई। प्रेमी अर्थात प्रभु भक्त। कभी कहता है कि प्रेमी को ढूंढता हुआ मैं घूमता फिरता रहा, पर मुझे कोई सच्चा प्रेमी नहीं मिला, सच्चा ईश्वर भक्त नहीं मिला। प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। जब ईश्वर भक्त को सच्चा ईश्वर भक्त मिल जाता है, सच्चा प्रेमी मिल जाता है, तो सब विष अमृत हो जाते हैं। अर्थात सच्चे प्रेमी के मिलने पर जितनी भी वासनाएं होती हैं नष्ट हो जाती हैं, जितनी दुर्भावनाएं होती हैं नष्ट हो जाती हैं। मन में पवित्रता रूपी अमृत का संचार हो जाता है। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है, भूकन दे झक मारी। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डारी। हस्ती का अर्थ होता है हाथी, सहज का अर्थ होता है सहज समाधि की अवस्था, दुलीचा का अर्थ होता है छोटा सा कालीन या आसन। तो कबीरदास जी कहते हैं, हे भक्तों, हे साधको, तुम ज्ञान रूपी हाथी पर सवार होकर के सहज साधना रूपी दुलीचा पर बैठ कर के निश्चिंत होकर के चलते रहो। स्वान रूप संसार है, भूकन दे झक मार। ये संसार तो कुत्ते के समान है, जो हाथी को चलता देख कर के भूखता रहता है। इसलिए उनकी परवाह मत करो और ज्ञान रूपी हाथी पर विराजमान रहो और चलते रहो। पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे, सोई संत सुजान। पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान। पखा पखी का अर्थ होता है पक्ष विपक्ष, कारण का अर्थ है कारण, और भुलान का अर्थ है भूल जाना। पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान। पक्ष विपक्ष के चक्कर में पढ़कर के ये सारा संसार ईश्वर को भूल गया है। निरपक होई के हरि भजे, सोई संत सुजान। जो निष्पक्ष होकर के
हरि का भजन करता है, ईश्वर की आराधना करता है, वही संत ज्ञानी कहलाता है, सुजान कहलाता है। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दूह के निकट न जाई। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई। मुआ का अर्थ होता है मर जाना। हिंदू मुआ राम कहे, हिंदू लोग राम कहते कहते मर गए और मुसलमान खुदा कहते कहते मर गए। कहें कबीर सो जीविता, कबीर दास जी उसी व्यक्ति को जीवित मानते हैं जो इन दोनों के चक्कर में नहीं पड़ता है, अर्थात जो आपसी भेदभाव नहीं करता है, जो हिंदू मुसलमान के चक्कर नहीं पड़ता है, जो राम और खुदा के चक्कर में नहीं पड़ता है। कबीरदास जी मानवता को सबसे बड़ा धर्म मानते हैं। वो राम और खुदा से ज़्यादा मानवता को महत्व देते हैं। कावा फिर काशी भया, रामई भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जीम। काबा फिर काशी भया, रामई भया रहीम। कबीरदास जी कहते हैं, जब मैं हिंदू मुसलमान के भेदभाव से ऊपर उठ गया और निष्पक्ष हो गया, तब मेरे लिए मुसलमानों का तीर्थ स्थान काबा काशी के समान पवित्र हो गया। रामय भया रहीम, और रहीम राम के समान हो गए। मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जीम। मोटा अनाज, मोट चून मोटा अनाज जो खाने योग्य नहीं होता है, वो मेरे लिए मैदा के समान हो गया है और उसे अब मैं खा सकता हूँ, खाने योग्य हो गया है। क्योंकि मेरे अंदर जो मन में एक दूसरे के प्रति जो दुर्भावनाएं थीं वो नष्ट हो गई हैं। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच ना होई। जन्मिया का अर्थ होता है जन्म लेने वाला। करनी मतलब क्रियाकलाप, काम। सुबरन का अर्थ होता है सोना और कलश होता है घड़ा। सुरा का मतलब है शराब। कबीरदास जी कहते हैं, ऊंचे कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति अगर उसके कर्म अच्छे नहीं होते, ऊंचे नहीं होते, तो वो उसी प्रकार होता है जैसे सुबरन कलश सुरा भला। जिस प्रकार सोने का कलश हो और उसमें शराब भर दी जाए, वो उसी भांति हो जाता है। और साधु लोग ऐसे लोगों की निंदा करते हैं। ऐसे लोगों की निंदा करनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य कर्म से महान बनता है, जन्म से नहीं। ऊंचे कुल में जन्म लेने मात्र से कोई व्यक्ति ऊंचा हो जाएगा, यह ज़रूरी नहीं है। उसके कर्म अच्छे होने चाहिए।